यूं तो दिव्यांगों को सरकार सशक्त बनाने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, तरह तरह की योजनाएं निकाल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि जिला लेवल पर जब कुछ अच्छे नेताओं के द्वारा दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए, दिव्यांगों के लिए, उनके हित के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सराहनीय बात होती है। उसी कड़ी में डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा ये दिव्यांग भाई हैं, उनको एक ऑस्ट्रेलिया से मशीन मंगाई गई है। ये रोबोट वाली मशीन है, मैं आपको बता दूं। और ये मशीन किस तरह से काम आती है, कैसे आती है, सबसे पहले दिव्यांग भाई से अपने पूछेंगे। चेहरे पे आप खुशी देख ही सकते हैं किस तरह की खुशी है, और इस मशीन से इनके लिए क्या कुछ फायदा रहेगा। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सचिन कांत। सचिन, कहाँ रहते हैं आप? मैं आसफाबाद फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये बताइए सचिन, आपको क्या हुआ था तो इस मशीन की आपको आवश्यकता पड़ी? अनफॉर्चुनेटली मेरा मार्च 2015 में सड़क दुर्घटना में स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से पूरी बॉडी पैरालाइसिस हो गई है। काफी ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें काफी सुधार तो आया है, लेकिन पूर्णतः मैं सही नहीं हूँ फिर भी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मेरी रिकवरी हुई हैं और अच्छी भी हुई हैं, जिनसे मेरा जीवन काफी आसान हुआ है। उसी कड़ी में जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे ये मशीन दिलवाई है, इससे मेरे हाथों की और अच्छी रिकवरी हो गई, जिससे मेरा हाथों की रिकवरी हो जाएगी, तो जिससे मैं अपने जीवन में कुछ और भी कर सकता हूँ। अच्छा सचिन, आपको डॉक्टर साहब से कैसे संपर्क हुआ, किस तरह से आपने उन्हें जानकारी दी कि आपको इस मशीन की जरूरत है? अब डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहा जाए, बताइएगा। सबसे पहले मैं उनसे एक 1.5 वर्ष पहले मिला था। ये जो जिस ट्राईसाइकिल पर मैं बैठा हुआ हूँ, वो भी डॉक्टर साहब ने ही दिलवाई है मुझे। अच्छा। जी, और उसी घड़ी में और भी दिव्यांग भाइयों को करीब 7 ट्राईसाइकिल डॉक्टर साहब ने, जब हम उनके यहाँ पहुंचे और उन्होंने बिना सोचे समझे हमारी जो तकलीफ है, उनसे जो सम्मान और प्यार मिला हमें, वो काफी मतलब तहे से मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ उसके लिए। और उन्होंने हमारी तकलीफ को समझा और ऐसी 7 भाइयों को मेरे अलावा ऐसी गाड़ियां दिलवाई, ये ट्राईसाइकिल मोटराइड ट्राईसाइकिल दिलवाए। और उसी कड़ी में आज मैंने दूसरी समस्या, जब अब मैं उनके पास लेके गया, जो मेरे हाथों की समस्या, उसके लिए ये मशीन, क्या परेशानी थी हाथों में? हाथों में मेरी फिंगर मूव नहीं करती हैं, जैसे जो मैं अपना कंप्यूटर वर्क है वो नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। उसमें ये काफी मेरी मदद करेगी। पढ़ाई लिखाई भी की सचिन आपने? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है। जी जी। अच्छा, ये इस मशीन को अब आपको मिल रही है, ये मशीन, इस मशीन के द्वारा आपकी आजीविका कैसे चलेगी, कैसे आपको रोजगार मिलेगा? जी, जैसा कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जब मेरे एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मैं कंप्यूटर डिजाइनर था। अच्छा। जी, फोटो डिजाइनिंग, फ्लैग प्लानरिंग, जो भी काम है कंप्यूटर का ऑनलाइन, मुझे सारा काम आता है। लेकिन फिंगर मूव की वजह से वो सारा का सारा काम मेरा रुका हुआ है, थम गया था। जी। अगर ये मशीन मुझे मिल जाती है और मेरी फिंगरिंग मूव कर दी है फिर से, तो मैं अपना जीवन में फिर से वही काम की तरफ या पढ़ाई की तरफ अपना जा सकता हूँ, जिससे मेरा जीवन और सरल हो सकता है। अच्छा सचिन, इस मशीन की कीमत लगभग कितनी, कुछ आइडिया? और कहाँ, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आई है, तो कितनी कीमत होगी इसकी, कुछ पता है? जी मैम, जैसा मैंने सबसे पहले कंपनी से जब पता किया तो उन्होंने कहा ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी आपके लिए, ऑस्ट्रेलिया से। जी। तो इसकी कीमत काफी ज्यादा थी, जो मैं मतलब नहीं दे सकता था। फिर भी लगभग बताने? इसकी कीमत करीब 32,000 रुपए है। जी। तो फिर मैंने जब डॉक्टर साहब से संपर्क किया, उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी ली मुझसे, फिर उन्होंने इसे ऑर्डर करके मुझे आज ये मतलब दिलवाई है। अच्छा सचिन, बहुत सारे लोग हैं शहर में, लेकिन आपके मन में ये कैसे आया कि ये पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी डॉक्टर दिलीप यादव ही आपका सपने को साकार करेंगे, उसमें पंख लगाएंगे? कैसे मन में आया, इतना विश्वास कैसे था? क्योंकि मैं और भी प्रतिनिधियों के पास जाता रहता हूँ, जैसा कि जाते हैं, ये इसी मोटर ट्राईसाइकिल के लिए गया था मैं। लेकिन वो सम्मान और प्यार नहीं मिलता है मैं, जैसा कि डॉक्टर साहब के यहाँ मैं मिला, जैसा सम्मान मिलता है, वो हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं उसे, और उमंग बढ़ी। जी जी, वहीं से हमें उमंग बढ़ी। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब की एक खासियत है कि वो काम तो बाद की बात होती है, सबसे पहले सम्मान और जो प्यार देते हैं, उसके अलावा पूरी कोशिश करते हैं काम की, वो उसी से हमें उम्मीद बढ़ी कि ये काम सिर्फ डॉक्टर साहब ही करा सकते हैं, डॉक्टर माननीय एमएलसी साहब ही करा सकते हैं, और कोई नहीं करा सकता है। क्योंकि हम कई कार्यालयों पर जाके धक्के खा चुके हैं, कोई नहीं सुनता है। जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके यहाँ पर भी हम जाकर वापस लौटे,
वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो अब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ पता है इसका कैसे यूज करेंगे ये पूर्णतः मतलब ऑटोमेटिक है। इसे सिर्फ कनेक्ट करना है और हाथों में लगा ली जाएगी जी, ना? इसे कनेक्ट करके हाथों में पहनना है और चार्ज पोर्ट है इसका, चार्ज करके चार्जिंग भी जी। है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? खुशी तो चेहरे पे झलक ही रही है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जैसे लोगों को हमारे समाज में लोगों को समझना चाहिए और जो हमें प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, जी उसके बदले हमें यही उनके लिए मतलब प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बड़े से बड़े पद पे हों, जी। ताकि वो कल हमारे ऐसे भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। दिव्यांग भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांग भाइयों के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जैसा कि हम अपने यूनियन में भी जुड़े हुए हैं, जी। वो भी अपनी मांग रखते हैं, जी तो वो सब समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हमें किसी अच्छे व्यक्ति को चुनना होगा जी। जो हमारी तकलीफों को समझ रहा है, हमको आगे ला रहा है। तो मैं तो बस उनके लिए यही कहना चाहूँगा, हमें एकजुट होकर उसी कड़ी में आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सचिन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल के लिए कई बार ट्रेनिंग वगैरह होगी, लेकिन विभागों से नहीं मिली। नहीं, विभागों से कई बार ऑनलाइन फॉर्म कराए गए हैं, हाँ। ट्रेनिंग भी हुई है कई लोगों की, जैसा यूनियन में पता चलता है, हम्म। लेकिन वो सब वहाँ से कभी किसी को ट्राई साइकिल मोटराइज नहीं मिल पाई है। साइकिल एमएलसी जी ने दिलाई। ये डॉक्टर साहब ने ही हमें दिलवाई, एमएलसी साहब ने, और ऐसी 7 भाइयों को मेरे जरिए ही मैं जब डॉक्टर साहब के पास ले गया, तो इसीलिए पीछे फोटो लगा रखा है। हैं? पीछे हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाया जाए फोटो। अच्छा, डिजाइन भी आपने की है, तो ये कला आप देख सकते हैं किस तरह से। कहते हैं किसी भी अंग से मतलब नहीं होता है, व्यक्ति का जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और हौसले के साथ साथ उसे विश्वास होना चाहिए अपने सपनों में पंख लगाकर उड़ान की। तो आज ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई मशीनें सचिन के हाथ में लगेगी और सचिन के द्वारा तमाम जो डिजाइनिंग के काम है वो किए जाएंगे, और एक रोजगार का जो जरिया है वो भी पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व एमएलसी की देन है, जिन्होंने ये देखा समाज के लोगों के लिए, ऐसे दिव्यांग भाइयों के लिए देखा। तो ये बड़ी पहल है। मैं आपको बता दूं 32,000 रुपए की ये मशीन है जो पूर्व एमएलसी के द्वारा सचिन को दिलाई गई है। पूर्व एमएलसी से बात करेंगे, जानेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपके द्वारा इतना अच्छा कार्य किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये सचिन कांत जी हैं, आसफाबाद पे रहते हैं जी। मेरे पास आए उस समय इनकी जो प्रतिभा मैंने देखी, इन्होंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2015 में। एक्सीडेंट के बाद स्पाइनल पीछे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई, और रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर की जान होती है, बिना उसके हम लोग मूविंग सर्वाइविंग नहीं कर सकते। उसमें जो पैरालिसिस का असर दिखाई दिया। उसके बाद इन्होंने काफी इलाज कराया। अब ईश्वर की जो कृपा गति और जो ईश्वर की रहती है सिस्टम, उसके तहत इन्हें बहुत आराम नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने देखा इनके अंदर प्रतिभाएं छिपी हैं काफी। इन्होंने कहा कि मुझे मोटराइज ट्राई साइकिल मिल जाए तो मैं थोड़ा सा चलने फिरने लायक हो जाऊंगा और आगे की जीविका का साधन भी कुछ बना सकता हूं, बन सकता है। तो मैंने तत्काल इनको एक पत्र लिख करके अपनी निधि से तुरंत इन्हें मोटराइज ट्राई साइकिल दिलवाई। उसके बाद ये चलने लगे उससे। फिर उसके बाद कई लोगों को मेरे पास लेके आए, जैसे इन्होंने कहा कि यूनियन है, यूनियन का मतलब अन्य हर एक का संघ होता है, हर एक के अपने अपने मिलने जुलने का एक सर्किल होता है। उसमें इनके जैसे ही लोग जो बेचारे कोई जरूरत थी मोटराइज ट्राई साइकिल की, उनकी प्रतिभा भी इस तरह की है, तो जितने लोगों को लेके आए, जब मैंने सबको प्रयास किया, सबको दिलवाई। हमें लगता है ईश्वर ने कहीं न कहीं कोई जो कुछ जैसी घटनाएं घटी, या जन्म से ही पैरालिसिस है, 80% जो लोग थे उनको विकलांग, मैंने सबको दिलवाई। एक व्यक्ति तो ऐसा आया कि साहब मुझे दिलवा दोगे तो मैं साइकिल इस पे मोटराइज ट्राई साइकिल पर तंबाकू का काम कर लूंगा। अच्छा। होलसेल का करूंगा साहब, और रिटेल दुकानों को बांट दिया करूंगा, जीविका चल जाएगी। मैंने उनको दिलवाई, वो आजकल चल रहे हैं। एक ने क्या किया, ऊपर छतरी लगवा के, वही पैसे हमसे लिए। अच्छा। छतरी लगवा के पूरा उस पे गांव में जो बेचने वाले बच्चों के होते हैं खिलौने कुछ खाने की, वो टांग ली, जाके मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं, वो सेल कर देते हैं।
100, 200, 500 हजार रुपए अपनी क्षमता अनुसार पैदा करते। तो हमें भी लगा कि हमने सही लोगों की सहायता की है। तो सचिन कांत को हमने धन्यवाद भी दिया कि आपने जिनको भी दिलवाई वो अच्छे लोग हैं वैसे, और कम से कम उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो आपके पास निधि भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, खासकर ऐसे लोगों की। इनका ये भी कहना था कि विभागों के द्वारा कई बार टेस्ट भी कराए गए, लेकिन कभी भी अब वो सरकारी सिस्टम है, सरकार ने कई बार इस तरह का किया, ट्रेनिंग भी करी, लेकिन इन्हें नहीं किसी को मिल पाई। खैर अपनी सरकार का प्रक्रिया है, सरकार की गति है, कहीं न कहीं कोई कोई बीच में ब्रेक लगा देता है, लग जाता है। खैर इन्होंने जब कहा कि साहब मेरा एक और थोड़ी मेरी सहायता कर दें तो मेरा जीवन बदल जाएगा, तो मैंने पूछा क्या, कि मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर था, इससे पहले मुझे नहीं मालूम थी। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो इन्होंने कुछ चीजें मुझे निकाल के कंप्यूटर पर दिखाई, हाथ उंगली काम नहीं करती, धीमे धीमे। आज भी स्टिकर लगाया, आपने भी दिखाया, फोटो इनने हमारा भी लगाया, अपना भी लगाया, इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हैं, इसका मतलब ना जानकारी रखते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं लैंग्वेज, और डिजाइन बहुत अच्छी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने वो भी गूगल में सर्च किया, मुझे नहीं जानकारी थी, उसे शायद रोमेटिक हैंड रिकवरी कहते हैं। तो वो बोले इंडिया में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से मंगा देंगे। इनने ही किसी को गूगल पे संपर्क किया, फिर मुझे एड्रेस दिया कि साहब ये पैसा मेरे पास नहीं है, यदि आप मेरी हेल्प कर देंगे तो फिर मेरा जीवन बदल जाएगा। तो हमने कहा कितने पैसे का आता है, तो इन्होंने पूरा दिया कि 32,000 रुपए के आसपास का आता है। तो मैंने प्रयास किया कहीं से, जनप्रतिनिधि से, जब मैं एमएलसी का मेरा टाइम पूरा हो गया तो निधि तो रही नहीं, तो मैंने प्रयास किया, इनको भी भेजा एक आध जगह, लेकिन निराशा इनके भी हाथ लगी और मुझे भी निराशा लगी। तो इन्होंने कहा कि भैया मना कर रहे हैं, वो टाल रहे हैं सब ऐसे ही, तो हमने चलिए यार हम ही अपने स्रोत से करते हैं। तो मैंने अपने स्रोत से, अपने निजी पैसे से, मेरी भी भावना हुई कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हम लोगों को, समाज के लोगों को मदद करनी चाहिए। अब जरा से सहयोग से ये सर्वाइव कर जाए तो अपनी बड़ी अंतरात्मा को खुशी होगी। इसीलिए मैंने फिर इनसे पूरा पता लिया, उनको आरटीजीएस पैसा किया, पैसा करने के बाद मेरे पास परसों आ गई, और सचिन की तारीफ देखे, सचिन को यह भी पता था कि मेरे पास आ गई है। इनने कहा, मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर वो मेरी मशीन जो मुझे चाहिए थी, वो मशीन इस तारीख को चल दी है और आपके पास शायद आ गई होगी। तो मैंने लिखा उसमें व्हाट्सएप में, आ गई है, मैं बुला लूंगा आपको घर पे। तो आज कार्यालय पे कुछ प्रोग्राम भी था, तो मैंने कहा चलो कार्यालय पे ही आ जाते हैं। तो मैंने 1 किलो मिठाई का डिब्बा भी आपको दिया, आपका मनोवर बढ़ा है, आपकी उसमें रखा है, एक शॉल भी दी। घर पे जब पहुंचे में, यहाँ चलो डिब्बा हम यहीं देते हैं आपको मशीन। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है, ये प्रतिभाशाली है, और इनको देख करके अन्य लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, अन्य लोगों में साहस पैदा होगा, अन्य भी समाज सेवा जो लोग करते हैं वो भी इस तरह के लोगों की जरूर मदद करें। आदमी होटल में जाता है, यहाँ खर्च करता है, वहाँ खर्च करता है, उससे अच्छा ऐसे लोगों पे हम खर्च करेंगे तो इनका जीवन बदलेगा। मुझे लगता है ये जब मशीन से जब हाथ पूरा टाइप करने लगेंगे, डिजाइन करने लगेंगे, तो जब अपना रोजगार भी, पैसा अपने कमाने लगेंगे। भाई इनकी व्यवस्था सब ठीक है, ये आसपाबाद पर घर है और हमें बड़ी खुशी है। ईश्वर से दुआएं करते हैं ऐसे लोगों को मौका ईश्वर दे, और हम लोगों पे जो सहायता बन रही, हम लोग सहायता कर रहे हैं, और जिससे इनका भी जीवन एक अच्छे रूप में बदल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नेक काम मैं जिला अध्यक्ष जी से कहूंगी कि थोड़ा सा इसको खोलकर शुभारंभ कर दें, क्योंकि यहाँ सबसे उम्र में आप ही बड़े हो और शुभ काम है ये। तो ये शुभ काम आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल जी के द्वारा किया जा रहा है, और खुद अपने हाथों से अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे दिव्यांग भाई को ये मशीन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्य है जो किया गया। और अध्यक्ष जी से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, दिव्यांगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ये मशीन मिली है तो आगे किस तरह से इनका मनोबल बढ़ेगा? डॉक्टर दिलीप यादव जी ने जो मशीन इन भाई को दी है, मुझे लगता है कि इनका भविष्य निश्चित रूप से इससे उज्जवल होगा, और इनको देख के अन्य लोग भी ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, और डॉक्टर दिलीप यादव से भी लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। जिले के दिव्यांगों से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो किसी तरह से नर्वस ना हो, अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए संघर्ष करें,
और डॉक्टर दिलीप यादव जैसे लोगों से सहयोग लेते रहे। मैं यही उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये सचिन को ये मशीन दी गई, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब समाज में कार्य होते हैं तो समाज में लोगों की मानसिकता बदलती है। और सचिन के चेहरे पे आप देख सकते हैं, चश्मा लगा लिया सचिन ने, शाहरुख खान जैसा, सलमान खान जैसा। शाहरुख खान की फिल्म पे हालांकि बहुत विवाद है, वो बाद में विषय नहीं है बातचीत करने का। तो सचिन के चेहरे पे आप देखिए कितनी खुशी है, स्माइल है, और मिठाई खिलाकर ये शुभ काम किया गया। और वही जिलाध्यक्ष जी ने जो बात कही, किसी को भी नर्वस नहीं होना, खासकर वो दिव्यांग भाई बहन जो अपने अंग की वजह से कहीं ना कहीं ये अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी प्रतिभा है और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर दिलीप यादव जी के द्वारा मिठाई खिलाई जा रही है, आप देख सकते हैं। तो ये खुशी का पल है, बहुत अच्छा पल है। इसे राजनीति से हटकर हमें एक समाज के रूप में देखना चाहिए इस पल को। जो सचिन एक उम्मीद है लोगों की, और खासकर दिव्यांगों के लिए एक उम्मीद है। तो आज की तस्वीर सच्ची और अच्छी तस्वीर हमने आपको दिखाई, हालांकि सपा कार्यालय से दिखाई है, चूंकि ये दिव्यांग भाई यहीं पर ही आए तो हमने दिखा दी। इसको राजनीति का रूप ना लें, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग हैं इस तरह की तस्वीरों को राजनीति का रूप लेते हैं। तो सचिन, चलते हैं, फिर मिलेंगे और आपका हुनर देखने जल्दी आएंगे। क्या कहना चाहते हैं, आखिरी बता दीजिए जल्दी से थोड़ा सा। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब का धन्यवाद कहना चाहूंगा। मिठाई मीठी थी जी, बहुत मीठी है। अच्छा, चलिए, मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जी। और वो जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना जी, चाहूंगा। बिल्कुल शुक्रिया। तो ये सचिन थे जिन्होंने धन्यवाद दिया। फिलहाल ऐसी अपडेट और ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे जो समाज में बदलाव, समाज में एक संदेश पैदा करती हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता, निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।